जी टीशा साहब। हाँ हेलो। जी भाई, आप एक्स मुस्लिम वाले टीशा है या मोमिन मुसलमान वाले वाला। टीशा? अच्छा, मुसलमान वाला टीशा है। जी टीशा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या अजीब सा ये रखा है टाइटल? क्या रखा है? ये क्या फजूल सा टॉपिक रखा है कुछ? इसका तो सेंस ही नहीं सवाल फजूल? का कुछ। अच्छा, तो मतलब ये फजूल बात है ना कि आपके रसूल को 40 साल के बाद अल्लाह ने नबूवत दी। नहीं, ये सवाल पूछना गलत है। क्यों सवाल पूछना क्यों गलत है? जरा साबित करो सवाल क्यों गलत है ये। क्योंकि ये सवाल ये विल पूछना ऑफ क्यों गॉड गलत है। है? विल ऑफ गॉड है, वो जब मर्जी तब नबूवत है। भाई देखो टीशा साहब, अगर बात मर्जी की होगी ना, तो मर्जी पे तो कोई भी चीज गलत सही साबित नहीं होती, गलत और सही। अच्छा अच्छा। ये तुम लोग, इसी वजह से मैं तुम लोगों को दिमागी अपंग कहता हूं। और यही दिमागी अपंगता तुम्हारे हसन मक्कारी साहब ने की थी, और बुरी तरीके से जलील हुए जब अवैस इकबाल भाई के साथ उनकी डिबेट हुई। लास्ट में उन्होंने भी यही कहा था, विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी, हम नहीं समझ सकते। ये सवाल ही गलत है कि कैसे बनाया, ये पूछना। हाँ, सही तो है। जब यही कोई दिमागी बंदा अपंगता है आप एग्जिस्टेंस लोगों ऑफ की। गॉड में ही नहीं बिलीव करता है तो वो ये कैसे कह सकता है 40? अच्छा, अगर 40 साल में, अगर अब 20 साल में मिलती तो सवाल आता है 21 साल में क्यों नहीं मिली, 21 साल में मिलती 23 साल नहीं में क्यों नहीं मिली? तो ये विल ऑफ गॉड पे ही लैंड करता है सारा कुछ। जो नहीं गॉड की नहीं एग्जिस्टेंस पे ही नहीं बिलीव नहीं करेगा तो उसका ये वाला भाई, सवाल पूछना ही फजूल है। भाई उसी पे तो गॉड दिखता है क्या आसमान में? ना ना। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा दिखता है? एज अ एथिस्ट, तुम एज अ एथिस्ट सवाल ही नहीं कर सकते हो। ये टीशा, गलत है सवाल तुम्हारा ये करना। तुम्हारा टीशा, सवाल से गॉड को, टीशा, गॉड जिसने माना है टीशा, ना उसने ऑटोमेटिकली विल ऑफ गॉड भी मानी। टीशा, टीशा, तुम्हारा अल्लाह जो है वो आसमान पे दिखता है क्या? हाँ, तुम्हारा अल्लाह आसमान पे दिखता है? मतलब क्या मतलब आसमान पे दिखता है? अरे तुम्हारा अल्लाह आसमान पे दिखता है क्या? किसको? तेरे को दिखा? मतलब मुझे कहाँ से दिखेगा? वो 7वें आसमान पे। एग्जैक्टली exactly. किसी को नहीं दिखता ना, तुझे भी नहीं दिखा, मुझे भी नहीं इस दिखा, दुनिया किसी में को नहीं नहीं दिखता है, दिखा तो होगा। मरने के बाद तो दिख जाएगा ना। तो तू अभी कौन सी दुनिया में है भाई? तू मैं कौन सी दुनिया में है? इस दुनिया में है क्या? नेक्स्ट वाली दुनिया में है तू? क्या इसके बाद, जब मरने के बाद जो आलम यार, बरज़ख स्टार्ट होता है, उसके बाद जो जजमेंट है उसमें अल्लाह ताला अभी तेरे दिखेगा को ना। इस दुनिया में दिखता है तेरा अल्लाह आसमान पे? किसको? फरिश्तों को दिखेगा ना, जहां पर जो फरिश्ते हैं उनको दिखता है। तुझे फरिश्ते दिखे? कहाँ से दिखेंगे? वो तो, ये तो गैब का इल्म है ना सारा, ये मुझे कहाँ से दिखेगा? एग्जैक्टली exactly. जिसको दिखता है वो तुझे नहीं दिखते, और ना तेरा खुदा दिखता है। तो तो मेरा सवाल तो दावा ही नहीं वो आप, दिखता है। भाई सुनेगा टीचा दिमागी अपन, बात में क्या समझाने की आपसे सवाल क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सवाल मैं इस वजह से आपसे कर रहा हूं क्योंकि आपका खुदा आसमानों पे हमको नजर नहीं आता कि ये खुदा है, तो उसकी विल हम मान ले। समझ में आया? तो क्या हाँ करेंगे हम, आपका जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी रिलीजन अगर वो, क्योंकि आप एक, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता खुदा का, तो भी समझ में आता। दुनिया में अलग अलग खुदा के दावेदार बहुत सारे हैं, ठीक है? तो अब हमें कौन सा दावेदार वो सच्चा है, उसको परखने के लिए उनकी बातों को, उनके कॉन्सेप्ट को हमको परखना पड़ेगा कि ये सेंस बनाता है या नहीं हाँ बनाता है, ये लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल है। हाँ हाँ। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि अल्लाह की मर्जी उसने 40 साल में दी। तो अल्लाह की मर्जी जो है वो फिर उसको बचपन में भी दे देता, फिर अल्लाह की मर्जी उसको नबी नहीं हाँ बनाता। तो एग्जैक्टली मर्जी पे कुछ नहीं एग्जैक्टली। होता। तो यही समझ कि मर्जी से कोई चीज साबित नहीं होती, कि सवाल जब उठाया जाए आप बोल दे मेरी मर्जी। आपने कत्ल क्यों किया? मेरी मर्जी। अरे आपकी मर्जी थी लेकिन आपने गलत ना, किया। इसमें कोई, देखो 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 देखो, आप आप तब इसको बोलते गलत अगर इसमें इसके इससे कुछ गलत मैं इम्पैक्ट पड़ता है वजह ना। बता रहा हूँ, मैं वजह बता रहा हूँ ना आपको कि क्यों गलत है, ये क्यों लॉजिक नहीं बनाता है। अब आप उसको काउंटर करिए, मैं बताऊं अभी आपको। आपके बताओ। पास तो कोई सवाल, इसका जवाब नहीं है कि क्यों बनाया, 40 बताओ साल में क्यों बनाया। आपके पास एक ही जवाब है, दिमागी अपंगता वाला, कि ना, अल्लाह की तुम्हारा मर्जी। जवाब है ये गलत है, तो क्यों गलत है वो बताओ। हाँ मैं बता रहा हूं, मैं पहले बता बताओ। दूं कि आपके पास 40 साल में क्यों बनाया, इसकी कोई
दलील ना ना, इसका कोई। रिजेक्शन जो किया ना वो आपने भाई किया, मैंने बता विल ऑफ रहा गॉड को हूँ, एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट तुमने किया है, तो जवाब तुम्हें देना है। दे रहा हूँ, रुकेगा थोड़ा। नहीं नहीं, तू ये मत कह के मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे नहीं है पास, तेरे पास मैंने विल जवाब। ऑफ गॉड को एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट तूने किया, तो तुझे दलील देनी। हाँ, तेरे पास विल ऑफ गॉड ये कोई जवाब नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। गॉड आपका दिखता नहीं है, तो विल वो ऑफ गॉड। तेरे नजदीक, मेरे नजदीक है ये जवाब। हाँ तो ठीक है, तुम दिमागी अपंग है, हम नहीं है। अब मेरा हाँ। सवाल सुन। मैं इसको इस वजह से इसको इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल मानता हूं, क्योंकि अगर समाज में बुराई चल रही है हम्म, और अल्लाह चाहता है कि उसमें सुधार आए और वो अपना मैसेज भेजे, तो उसको चाहिए था कि कम से कम, अगर बचपन में नहीं देता नबूवत, हालांकि एज अ करिश्मा दे सकता था, लेकिन चलो नहीं दिया, कम से कम जब वो बालिग हो चुके थे उनको नबूवत देनी चाहिए थी। उसकी वजह बताता हूं मैं। उसकी वजह ये कि 40 साल तक रसूलुल्लाह भटके हुए नहीं रहते। दूसरी चीज, ये जो 23 साल सिर्फ उनको मिला था, एक लंबा अरसा उनको मिलता अपनी तबलीग करने का। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मकसद था या जो मेन चीज थी कि कुरान जो नाजिल हुआ है, अ, उसको किताबी शक्ल देना है, उसमें इख्तलाफ होगा, उसमें सहाबा में इख्तलाफ होगा, कुरान को जलाना पड़ेगा, तो वो काम पूरा हो सकता था। पहली चीज क्या कि 40 साल ठीक है, मैं तक जवाब देता हूँ ये दोनों का। नहीं, पहले सुन ले। पॉइंट 40 टू साल पॉइंट करेंगे ना बात। अच्छा, ये बता दे पहले सवाल का कि 40 साल हाँ, सबसे भटका। पहली बात, कोई भी जो है, ये जो है ना दावा की, वो नौजुबिल्ला ऐसे ये थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको अल्लाह ताला ने 40 साल अपनी एक तक स्पेशल भटका हुआ क्यों प्रोटेक्शन में रखा? रखा था। उनको, एक कहाँ? वो सेकंड, तो अल्लाह कह रहा है भटका हुआ है। एक सेकंड, उनको स्पेशल अपनी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में का है। रखा था। दूसरी बात, जो जो मिशन अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया देखा गया था, उन्होंने उन्होंने देखा। वो पूरी तरीके से निभाया। क्योंकि अगर पहले ऐसा नहीं सवाल, होता। रुक जा भाई, तू जम क्यों मार रहा है? जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा उसके बाद तू जम मार। तू कह रहा है कि प्रोटेक्शन में रखा था, मैं कह रहा हूं तेरा अल्लाह तो कह रहा है कि भटका हुआ था आपका रसूल। इसका पहले जवाब दो। आप कह रहे प्रोटेक्शन में है, वो भटके कहाँ हुए पर हैं। कहाँ पर लिख के भड़का हुआ था? अगर बता दूं तो दिखाओ दिखाओ। क्या करोगे? दिखाओ, दावा किया ना, दिखाओ दिखाओ। मैं दावा किया हूं, मैं उसको साबित भी करूंगा। अगर मैं बता दूं तो ये दिखाओ आपका दिखाओ, आया प्रोटेक्शन दिखा वाली दो बात, कुरान से, आया दिखा दो कुरान से। प्रोटेक्शन वाली बात फिर नहीं करोगे ना? प्रोटेक्शन, दिखाओ, आया दिखाओ, आया तो। अच्छा कौन सा वाला प्रोटेक्शन था? ड्यूरेक्स वाला प्रोटेक्शन था? कौन सा था? हरामजादे, जो तेरी माँ ने अगर उस वक्त इस्तेमाल। अरे भाई, मैं सिर्फ ड्यूरेक्स बोला। तू इतना फटरा क्यों है? तू बोला प्रोटेक्ट, तू बोल। ठंडा ले भाई, तेरे को नायन बता रहा हूँ, रुक जा। एक मिनट रुको यार। एक मिनट, मैं इसको बताता हूँ। 93 की 7 ओपन करना पड़ेगा मुझे। वेट। 93 की 7। ओके। ओके। एक मिनट, मैं थोड़े ट्रांसलेशन ऐड कर देता हूँ। मेरे पास है, ये लो। नहीं नहीं, मेरे पास है, मेरे को ट्रांसलेशन और ऐड करना है। इन डंगरों ने बहुत चालाकी की है ट्रांसलेशन में। एक मिनट रुक जाओ। ओके, ये सारे ट्रांसलेशन मेरे पास सिलेक्टेड है। एक मिनट रुको। आ,
आ आ आ आ आ आ आ आ ये देखो तीशा, सूर्य हेलो। दुहा की आयत नंबर 7, ये देखिए। सबसे पहली बात, ये जो आयत है, ना तुम्हें सर्फ का पता होगा, ना नहव का पता होगा, ना अरबी ग्रामर का पता होगा, ना भाई कॉन्टेक्स्ट का पता भाई होगा। चौथी भाई चीज, अगर भाई ट्रांसलेशन नहीं करनी है ना इस आयत की, जो आला हजरत ने शादी की, वो वाली दिखा। करते, अबे काला हजरत क्यों, काला हजरत की बात क्यों माने? जो ना अरबी है मेरी उसकी मर्जी। बात मानेंगे ना हम। हाँ, अरबी आती है तुझे? अरबी मर्जी। आती है तुझे? अरबी आती है? ये बिल्कुल ये वाली बात आती है मेरे को। ववजदा का ज़ालन फहदा, ये ज़ालन किसको कहते हैं? ना ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट ज़ालन में बात किसको हो कहते रही हैं? है? वो ये सारा समझना पड़ेगा ना। ना ना ना, ये नहीं होता है ऐसे, कहाँ पिक से एंड चूज नहीं कर कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से सकते पढ़ूं, कुरान की आयत को। ये कहाँ पूरी से आयत पढ़ूं को पढ़ना पड़ेगा। अबे तो पूरी आयत तो रखा हूं तेरे पास, कितनी आयत पहले से खुला पढ़ूं तेरे अहमद, को जो कॉन्टेक्स्ट अहमद के रजा साथ खान याद? ने इसकी ट्रांसलेशन की है, जरा वो दिखा, अहमद रजा खान ने। भाई अहमद रजा तुझे अगर तो गलत ट्रांसलेशन करेगा तो हम मान ना लेंगे। ना, वो सही एक बोलेगा। बार ना ना, काला, उसको तेरे से ज्यादा एक, इल्म था। ओके अमित, एक बार काला हजरत की ट्रांसलेशन भी निकालो। हाँ लाता हूँ। और देखो यहाँ पे ये डंगर जो इनके काला हजरत और बाकी उलमा है, ये इतने डंगर है कि इन्होंने जो असल अरबी का लफ्ज है उसका ट्रांसलेशन लफ्ज ही लफ्ज चेंज से कर कुछ नहीं दिया। होता, ये पूरी वो बनकर ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ज़ाल्लन, ज़ाल्लन किसको कहते हैं? भटका हुआ। ये देखिए इंग्लिश में एक ने उसको अच्छे से ट्रांसलेट किया है, एंड ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। सही इंटरनेशनल। Did he not find you unguided and guided you? He found you lost. ये देखिए एम एस अब्दुल हलीम, डिड ही नॉट फाइंड यू लॉस्ट एंड गाइड यू, ये असल तर्जुमा है। और मैं आपको तीसा साहब, आपको मैं इससे भी बता देता हूँ, गूगल ट्रांसलेट से भी बता देता हूँ। तो आपके कल वो काला हजरत गूगल हजरत सलाम। ट्रांसलेट इस तरीके से, तुम्हें पता ही नहीं अरबी काम कैसी करती है। तुम लोगों को क्या पता कुरान का भाई कुछ? ये बहुत लो अच्छे साहिल, से पता। हाँ, यही है ना कल हजरत की। मैं तो ट्रांसलेशन को मानता ही नहीं हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या लिखा है? और तुम्हें अपनी मोहब्बत में, ये क्या है? खुद खुद रफ्ता रफ्ता पाया। पाया। हाँ, ये खुद और रफ्ता क्या अपनी, है? मोहब्बत कहाँ से आ गई बस ये तुम्हारे यार? सिर से ऊपर वाली इतना चीज है, ये तुम्हारे सिर से ऊपर वाली नहीं चीज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट टीशा, ये कौन सा वर्ड का मतलब जो है, ये अपनी मोहब्बत में, मोहब्बत वर्ड किधर है इधर? ओ भाई, जब तुझे कुरान का पता ही नहीं है तो कैसे बोल अपनी, सकता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेरे को बहुत अच्छे से ये पता है। ये जो है, ये एक डॉक्ट्रिन जो बताओ। कुरान की डिस्कस होती है ना, कुरान का एक तरीका है बात करने का, ठीक है? नहीं, उसका एक मतलब तरीका नहीं, तुम्हारे काला हजरत ने इधर 2 नंबर ही की है। अरबी में कोई भी मोहब्बत वाली वर्ड ही नहीं है। अरबी में वर्ड है ज़ालन, ज़ालन। मेरे को मालूम था कि काला हजरत इतना बड़ा धोखेबाज है कि ये धोखा किया होगा। आई नो दैट। ये जब तुम्हारे रसूल की बात आती है तो तुम्हारे काला हजरत और तुम्हारे कई सारे उलमा जो है वो डंडियां मारते हैं। हम डंडी पर नहीं जाएंगे, जो बात लिखी हुई है उस पे ही जाएंगे। ज़ालन का क्या मतलब होता है? भटका हुआ। मैं आपको गूगल ट्रांसलेट से भी एक बार बताता हूँ, ताकि अगर ये नहीं मानेगा तो हमारे व्यूअर्स जो है उसको देख लेंगे। एक में देना उधर। एक मिनट देना उधर। ये देखो, मैं आपको गूगल ट्रांसलेट भी बताता हूं। इधर मोहब्बत वाली बात है ही नहीं, मोहब्बत वाला वर्ड ही नहीं है। ये देखिए, एंड ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू, पूरी की पूरी आयत मैंने उस पर डाला हुआ है। बल्कि लेट मी चेक कि ये सेम वर्ड जो है ये किसी आयत में है क्या।
अच्छा, ये एक ही आयत में है, शो ऑल रिजल्ट। ओके, जी भाई टीशा भाई, ये देखिए आपके सामने मैंने पूरी की पूरी आयत गूगल ट्रांसलेट में भी डाली हुई है और बिल्कुल सही सही इसने माना किया है। ही फाउंड यू लॉस्ट, भटका हुआ, एंड गाइडेड यू। मोहब्बत वाला कुछ है ही नहीं इसमें वर्ड। मोहब्बत वर्ड का अलग अरबी आता है। ओ भाई जी भाई, टीशा, या तो यहाँ की बात सुन, या तो यहाँ की बात सुन, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ऐसे ट्रांसलेट मैं भी तो कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन में वही माने आएगा। जब जोलन को जब अरबी में यूज करते हैं ना, किसी तो भी आप ये इस्लामिक मानते स्कॉलर हैं का ना, सुन पूरी आप ये तफसीर। आप एक मिनट, आप ये मानते हैं ना कि ट्रांसलेशन उसका लॉस्ट ही आता है? अगर तुम जनरल ट्रांसलेशन करेंगे ऑब्वियसली लॉस्ट ही आएगा, ये लेकिन थैंक यू, जब सिंगल हम थैंक कॉन्टेक्स्ट यू, के थैंक यू, जब हम कॉन्टेक्स्ट एक मिनट कॉन्टेक्स्ट से भी हम आयत ऊपर नीचे देखेंगे। रुक जा, अब तूने इस बात को एग्री कर लिया है कि इसका जनरल ट्रांसलेशन यानी अल्लाह ने जो बात कही है वो भटके हुए की जो कही है। गूगल ने बात की है, जनरल इन द सेंस कि जो गूगल पे लिखा हुआ है, जो तू शायद अभी कर रहा है। ये तो अरबी सिंगल अल्फाज का मीनिंग, ये देखो मीनिंग इसमें। नहीं है, ले रहा है अबे वो ऐसे नहीं सिंगल। देखते हैं। मेरा मेरे ये स्क्रीन जो में है। जोलन है, ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो वो गाइडेंस की तरफ चल रहे थे, उसकी मतलब ना ढूंढ रहे थे कि गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, फिर अल्लाह ताला ने उनको गाइड कर लिया। नहीं नहीं नहीं, एक खोज में थे। बात ये इसका मतलब लॉस्ट, नहीं, खोज में नहीं इवन थे। इंग्लिश में भी वो वाला लॉस्ट नहीं यूज किया जाता है। मतलब एक मिनट सुन मेरी बात। अगर खोज में थे मतलब ही वॉज नॉट गाइडेड, राइट? भटका हुआ था। भटका हुआ था। खोज, देखो आप अपने मुंह से ही अभी कह दिए। नहीं, अगर मैंने बोला है। खोज में भी थे, अगर खोज में भी थे तो ही वॉज नॉट गाइडेड, ही वॉज नॉट बस प्रोटेक्टेड। आपने अपने मुंह से खुद एग्री कर लिया इस बात को टीशा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। उसको भटका हुआ क्यों रखा अल्लाह ने 40 साल तक? यार नॉन मोमिन लोग क्यों दिमाग का बी कर रहे हो यार? मत करो, राधे श्याम बैन हो जाओगे। जी भाई, अभी आपने खुद अग्री किया इस बात को हेलो हेलो कि वो खोज हेलो। में थे। खोज में थे को ही कहते ना, हैं कि वो भटके हुए थे, बट उनके पास देखिए, हम हिदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भटका हुआ नहीं वर्ड यूज करते। बात सुनिए, ये समझिए, ये अबे तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम ही वही है। अच्छा, हिदायत पे नहीं थे ना? हिदायत पे थे, बेशक थे। अबे ये कह रहा है हिदायत पे नहीं थे, मैंने हिदायत दी। आयत कह रही है। देखिए गौर एक होता है, देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब एक शख्स गौर फिक्र में होता है ना, गौर फिक्र में कि असल जो हिदायत जिस तरीके पे से नहीं हजरत थे ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते थे कि ये सूरज मेरा खुदा कौन है। एक उसी इसमें तेरे उसका लिए मेरे मतलब को ये था कि हजरत तेरे लिए इब्राहिम गलत काम नोटपैड करते लाना थे, पड़ेगा। नौजुबिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं था। तेरे लिए मुझे नोटपैड लाना पड़ेगा, एक मिनट रुक। तेरे मुंह से अभी निकल गया है ना, ये बहुत अच्छी बात हुई कि तेरे मुंह से ही तेरे सो कॉल्ड अल्लाह ने निकाला या असल खुदा ने निकाला होगा। ओके, 40 साल तक क्या मोहम्मद साहब हिदायत पे थे? हाँ थे। ओके, यहाँ पे फिर या तो अल्लाह झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ फिर से। ना उनने तो वहां पर तो नहीं लिखा है कि वो हिदायत पे नहीं थे। लिखा है, ना ना, नहीं लिखा है। हिदायत बाद में दी, ये तुम हिदायत खुद माने बाद में निकाल दी रहे हो। अल्लाह ने। भाई हिदायत बाद में दी अल्लाह ने, बताया है। ये देखो, ना ना ना, ये देखो, एंड अगर ही फाउंड यू लॉस्ट बात को समझो। एंड फिर गाइडेड यहाँ पर यू, नो, हिदायत का उल्टा है गुमराही। फिर नौजुबिल्लाह यहाँ पर लिखा होता है उनने एंड आपको गाइडेड नौजुबिल्लाह यू। गुमराही पे पाया। यहाँ पर गुमराही का वर्ड यूज नहीं किया गया है। बिल्कुल, दालन दालन जो है ये गुमराही के लिए ही आता है। गुमराही का नहीं है, नहीं है, नहीं है। दालन भाई, ना ना, दालन जो है ये विद गुमराही द के लिए कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब यह है कि वो गाइडेंस सीख कर रहे थे, वो हिदायत पे होके गाइडेंस सीख कर रहे थे, जिस तरीके से सूरह बकरा की स्टार्टिंग की आयत में आता है। टीशा टीशा, बा- अगर हिदायत पे होते रसूलुल्लाह तो अल्लाह ये क्यों कहता कि हमने आपको भटका हुआ पाया और फिर हिदायत दी? फ देखो वर्ड क्या है, फ हदा। ये देखो फ, ये जो फ वर्ड है ना, ये देखिए, देन गाइडेड यू। ना ना, अगर वो हिदायत पे थे तो अल्लाह ये नहीं कहता कि गाइड बाद में हमने तुमको गाइड किया, हिदायत दी, अगर वो एक बंदा ऑलरेडी हिदायत पे थे।
साहिल साहब, एक बंदा ऑलरेडी हिदायत पे, फिर अल्लाह उसको और कौन सी हिदायत दे रहा है? हाँ, और अगर एक बंदा ऑलरेडी हिदायत पे है तो अल्लाह ये क्यों कहेगा कि तुम भटके हुए थे, तुम तलाश में थे? हिदायत मिलने के बाद तलाश में थोड़ी ना होता है अल्लाह, फिर वो हिदायत याफ्ता होता है। यार टीशा देखो, अगर तुमको 2 नंबरी करनी है, तुमको डिसऑनेस्टी बतानी है, तो तुम तो अपनी जिद पे रहोगे, लेकिन तुम लाइव हो, लोग तुमको देख रहे हैं, तुम जो झूठ बोल रहे हो तुम वो पकड़े जा रहे हो। ऑनेस्टी देखिए के इस साथ बात तरीके किया करो यार। एक इंसान जो हिदायत पे होता है ऑलरेडी, भाई थे। उसको ये नहीं कहा जाता है कि आप गुमराह, आप जो है, मैं गुमराह का वर्ड भी नहीं यूज कर रहा हूं, फिर भी मैं तो भटके हुए का यूज कर रहा हूं, लॉस्ट। ही वॉज अ लॉस्ट पर्सन, हिदायत नहीं थी उनके पास। अल्लाह कहता है कि हिदायत पे नहीं थे, भटके हुए थे, तो मैंने तुमको फिर हिदायत दी, फहदा। देखिए ये उस वाले कॉन्टेक्स्ट में है ना कि हिदायत, ये मतलब ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव पे आप लगा सकते हैं कि भाई वो ओवरऑल तू नौज बिल्ला किसी भी रसूल कॉन्टेक्स्ट गुमराह में थे। ले ले, तेरी ये इसमें बात है, जो ये देखिए देखिए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि देखिए अल्लाह एक सेकंड मुझे भी बोलने दीजिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ढूंढ रहे थे कि मेरा अल्लाह, मतलब ना उसको पता था कि मेरा एक ही अल्लाह है, मैं हिदायत पे हूँ, लेकिन किधर वो ये पता ढूंढ था, रहे थे। किधर पता था, किधर पता था, इसकी देखिए दलील दे जरा। नबूवत मत मिली थी, नबूवत मत मिली थी, अल्लाह ताला वही कह रहा है कि इनको नबूवत नहीं मिली थी, तो फिर उसी खोज में मैंने हिदायत दे दी, यानी कि मतलब खोज ऊपर से जो करना, वही नाजिल हुई फिर। टीशा, खोज करने का ही मतलब ये है कि आपको सच्चाई नहीं पता है। खोज उसी के लिए किया जाता है कि सच्चाई को पता करे। देख तेरे मुंह से भी निकलते जा रहा है वर्ड, अगर तू खोज भी ले रहा है इसको, तो खोजना से, खोज, आप जब खोज रहे हो तब खोजते हो जब आपको पता नहीं होता है। यू आर नॉट नोइंग थिंग्स, इस वजह से आप खोजते हो। तो मेरा सवाल अब फिर से यही हो रहा है आपसे कि 40 साल तक अल्लाह ने उनको भटका हुआ क्यों रखा? 40 साल के बाद हिदायत क्यों दे रहा है? 40 साल तक क्यों भटका हुआ रखा? सबसे पहले सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने जो प्रोटेक्शन वाली बात की थी वो इधर डिबंक हो गई है, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन में नहीं थे, वो भटके हुए थे। आगे बढ़ू अभी? तुम्हें समझ ही नहीं आती है तो Yes, मैं, ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो चलो आगे। ओके, तो भाई लोग, ही वॉज अ लॉस्ट पर्सन, जैसे कि हमने तर्जुमे में भी देखा हुआ है कि वो ही एंड ही फाउंड यू लॉस्ट। और उसके बाद मतलब आप सोचो कि 40 साल तक अल्लाह ने अपने महबूब, जिसके लिए दावा किया जाता है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सारी चीजों को बनाया, ऐसे इंसान को भटका हुआ रखा। आप अपने प्यारे को कभी भटकता हुआ देखना पसंद करोगे? दोस्तों जरा कमेंट में बताना। आप जिससे मोहब्बत करते हो, क्या आपके पास पावर होते हुए भी क्या आप उसको भटका हुआ देखना पसंद करोगे? दोस्तों जरा, अगर पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे तो एक प्रेस करो। चलो नो भी आ गया तो ठीक है, नो, 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 कोई भी नहीं। यार अपने महबूब को कोई भटका हुआ क्यों पसंद करेगा? हाँ, करना भाई के पास बहुत जबरदस्त जवाब है। अंटिल यू आर ए सैडिस्ट, आपको मजा आता हो अपने महबूब को हेलो 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 हेलो, देख के। मैं एक पॉइंट जी, ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। कर दो। सबसे पहली बात, जब तुम कहते हो ना लॉस, लॉस का मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। ये जो वर्स है ना, ये जो वर्स है, ये अब ये 40 साल सोच की रहा है कि नबूवत पे है ही नहीं। एक मैं सेकंड अब एक ये सेकंड सोच रहा है, एक मिनट यार रुक, 40 साल के बाद ही आयत उतरी है। नहीं 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 40 नहीं साल नहीं, के पहले ये आयत बहुत नहीं टाइम उतरी तक है। एक सेकंड, ये जो आयत है ये तब, ये वाली आयत तब नाजिल हुई है जब बहुत टाइम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाजिल नहीं हो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सोच में थे कि मेरे पे आयत क्यों नहीं नाजिल हो रही है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी। तो ओके, ओके, उस पे फिर मतलब अल्लाह उस ताला ने, पीरियड के लिए, एक मिनट, एक मिनट। पहली बात तो आप मेरे को इसकी दलील देंगे कि वो आयत नाजिल नहीं हो रही थी, उस पे अल्लाह ने ये हाँ, बात कही। इसकी तफसीर इसकी निकाले। दलील, तफसीर, चलो तफसीर पे जाते हैं। ओके, या आप किसमें डॉक्टर जाओ? इसरार का इस पे तफसीर इब्ने लेक्चर भी कसीर है पे जाऊं? यूट्यूब पे, वो भी निकाल सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर पे जाऊं? डॉक्टर इसरार ने जो तफसीर की है यूट्यूब पे, वो कर ले।
अबे वो वीडियो यूट्यूब फॉर्म पे में। मैं यूट्यूब नहीं, वीडियो फॉर्म में नहीं। डॉक्टर इसरार कौन होता है? ये तफसीर इब्ने कसीर में जाऊं, किस पे जाऊं? तफसीर इब्ने कसीर में जाऊं? निकालो। ओके, 93 की 7। ओके, इसमें तो 7 में तो इसकी तफसीर ही नहीं है, 6 में तफसीर, 9 में नहीं है। भाई इसकी तफसीर जो है सिर्फ पहली वाली आयत में इन्होंने की हुई है। चलो मैं आपके सामने रखता हूं, ये देखिए। इस सूरा की तफसीर निकालो स्टार्टिंग से कि ये कब नाजिल हाँ हुआ था ये भाई सूरा। वही है, वही है, ये देखो, ये देखिए, वद्दुहा, ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर। मुस्नद अहमद में है कि हुजूर बीमार हो गए और एक सल्लल्लाहु या 2 रातों तक आप तहज्जुद की नमाज के लिए ना उठ सके, तो एक औरत कहने लगी कि तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया। इस पर ये अगली आयतें नाजिल हुई, बुखारी मुस्लिम वगैरह। हजरत जुंदुब फरमाते हैं कि जिब्राइल के आने में कुछ देर हुई तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये तो छोड़ दिए गए, तो अल्लाह ताला ने वद्दुहा से ये क्या माकल्फी तक की आयतें उतारी। और रिवायत में है कि हुजूर की उंगली पर पत्थर मारा गया था जिससे खून निकला, और जिस पर आपने फरमाया हल अंता अला असहाबु, ये जो भी है सबीला, यानी तू सिर्फ एक उंगली है और बस राह हो गया ना, अल्लाह हो में गया ना। तुझे। क्या 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 हो गया? तो हो गया। कहाँ पढ़ने तो दे भाई। अरे ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट क्या? की बात कर रहे हैं कि जब जब कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाजिल नहीं हो रही थी और मुशरिकीन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे कि वो तो तेरे अल्लाह ने भाई, तो तुझे छोड़ दिया है। उस पे तो सूरा उतरा है ना। तो यही सूरा तो उतरा है। हाँ, कौन? सर हाँ, सर उसी पे सूरा, एक भाई सेकंड वही सूरा तो साहिल मैं उतरा सर। कह रहा हूँ, इसी कैफियत में इसी अरे कैफियत में पीर हजार पीर है। शारजा जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर तसल्ली शारजा के लिए ये पीर आयत है कि शारजा टीशा रुक जा। हाँ हाँ बोलो। साहिल साहब ये अल्लामा दादा में ये अरे अरबी में अल्लामा वो साहब वेलकम। पढ़ाते ना जी। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू अमित भाई मेरे को लाने के लिए। ये थैंक यू। वजदा का दौलन फहादा जो वर्ड है ना, इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा था। और वो बंदा जी कह जी, रहा था कि दौलन का मीनिंग वो नहीं होते, वो नहीं होते। तो वो पढ़ दौलन लिया ये उसने। है। हाँ, दौलन। तो दौलन हाँ, का मीनिंग एग्जैक्टली होता है गुमराह। अल्लाह ने तुम गुमराह। वजदा का दौलन फहादा, तुमको तेरे रब ने गुमराह पाया, फिर तेरे को हिदायत दिया। यही एग्जैक्ट ओ जो मुंह वर्ड बंद है ना। रखो, तूने कहाँ से पढ़ी है अरबी? हाँ। अबे ये भाई अरबी के बाप है ये। ओ ये अल्लामा नाम रखने से अल्लामा नहीं हो जाता है। टीशा तेरे बाप है अच्छा। ये, तेरे अच्छा। आलिमों के भी मैं इसका बाप है। दादा हूँ। थोड़ा सा सबूर करो जनाब, मैं बताता हूँ। तो ये दुआलन का जो वर्ड है ना, इसको अरबिक पे इसमें फाइल कहते हैं, और इंग्लिश को इसको एक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं, और बंगाली ग्रामर पे इसको इसको कहते हैं कर्तृकारक। दैट्स मीन सूरतुल फातिहा पे आया कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, वहां का जो हाँ, वर्ड है ना और यहाँ का वर्ड सेम ही वर्ड है, से रूट सेम वर्ड वर्ड। एक ही है, दलाला। तो दलाला कुरान पे कहाँ पे आया और क्या क्या मीनिंग दिया गया। जैसे कि अल्लाह ने दूसरा आयत पे कहा कि इन्नका लन तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। फिर अल्लाह ने कहा वहु युदिल्लु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते इसको गुमराह बनाते। युदिल्लु मन यशा युदिल्लु। वयहदी मन यशा। हाँ, युदिल्लु मन यशा वयहदी मन यशा। अल्लाह जिसको चाहते इसको गुमराह बनाते और जिसको चाहते इसको हिदायत देते। तो ये द्वल्ला, युदिल्लु, द्वालिन, द्वालन, और द्वालीन, ये फर्क ये होती है ना जितना कहाँ सारे पर यूज वर्ड है किया जा ना। रहा है, ये फर्क रुको ना, होती है, ये फर्क हो रही है किस कॉन्टेक्स्ट। रुको ना भाई, रुको। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरा स्क्रीन देता हूँ साहिल भाई आपको। हाँ दिखाओ। हाँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ।
इसका रूट वर्ड किया है, और इसका फर्स्ट वर्ड किया है, सेकंड वर्ड किया है, फोर्थ वर्ड किया है, कुरान पे कितना टाइम ये वर्ड आया है, और इसका मीनिंग किया है, ठीक है ना। ये मेरा स्क्रीन दिया, हाँ आपकी स्क्रीन है। हाँ अल्लाह मेरा मतलब स्क्रीन आपकी है। स्क्रीन है। हाँ हाँ, ये देखिए दलाला का सारी हिस्ट्री आ गया, ठीक है ना। दलाला का सारी हिस्ट्री आया, कुरान में जितना सारे दलाला का वर्ड आया, ये पूरा दलाला का हिस्ट्री आ गया। देखिए पहला इसको आ, ये दलाला का वर्ड, कितना सारे वर्ड है भाई। हाँ, इतना सारे हम अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो समझिए कि महीना के बाद महीना लग जाएगा, इतना सा हम एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये दलाला का वर्ड, ये दलाला का वर्ड कुरान पे आया। यह है फास्ट फॉरवर्ड, जैसे पहले माजी पे आया। फिर ये फेले माजी, सारे के सारे फेले माजी, जैसे फर्स्ट बार। और आपने जो आयत दिया, ये आया एक्टिव पार्टिसिपल के फॉर्म पे। एक्टिव पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ पे गया भाई? एक्टिव पार्टिसिपल फॉर्म, नाउन 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 नाउन, एक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है ना। यहां से एक्टिव पार्टिसिपल के फॉर्म पे आया, राइट, यहां से शुरू हुआ। तो देखिए आपने जो आयत दिया, ये है ये वाला, ये वजदा का द्वालन पहादा, दैट्स मीन तेरे को मैंने गुमराह पाया, तेरे को मैंने जो गुमराह हो गया, जो भटक गया, जो बंदा भटक गया, इस बंदा को द्वालन कहते हैं। और यहाँ पे वो ज्यादा का द्वालन एक्टिव पार्टिसिपल के फॉर्म पे आया, दैट्स मीन वो गुमराह हो गया था, गुमराह हो गया था, अल्लाह ने इसको गुमराह पाया। देखिए यहाँ पे कितना सारे वर्ड है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये है द्वालिन, राइट। ये द्वालिन का मीनिंग सूरतुल फातिहा पे आप जाइए, द्वालिन का मीनिंग क्या होता है? गुमराह होता है। फिर 2 का 198 पे आप जाइए, वज़करूहु कमा कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दालिन, वो आगे पे गुमराह थे। तो यहाँ पे जितना सारे द्वालिन का वर्ड है, सारे के सारे मीनिंग होता है गुमराह 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 गुमराह। लेकिन वो जो कहा है काला साहब जी ने या दूसरा कोई स्कॉलर का नाम कहा, मैं इसी बात ऑल द टाइम बताता हूँ, जो जितना बड़ा इस्लाम का स्कॉलर है वो इतना बड़ा डिसीवर है, बड़ा धोखा देगा, उतना बड़ा डिसीवर है। वो कुरान का जो भी हुआ है, जो भी हुआ सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ऐसे 100 वर्ड भी दिखाएगा ना, 100 वर्ड भी दिखाएगा ना जहां पर गुमराह है इसका वर्ड, हम फिर भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हम विद कॉन्टेक्स्ट बात को लेके चलते हैं। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी कहीं से भी डाल देगा। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है ना, कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है बात को। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि जब एक बंदे, मुझे एक बात बताओ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत रिवील नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये हिदायत से नौज़ बिल्लाह फिर के ये कोई मतलब निकाल सकता है? इसका मतलब सीधे है कि वो अनअवेयर थे कि आयत क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह कह रहा ना, है, नहीं कह रहा है कि अनअवेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह लॉस ना 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 ना। यार मेरे को आप है ना टीशा एक काम करो, मुझे जो है ना कोई डिक्शनरी से आप साबित करो कि दौलन जो है इसका मतलब गुमराह या भटका हुआ नहीं होता है। इसका मतलब अनअवेयर भी हम ले सकते हैं। अबे तू मेरे को डिक्शनरी से साबित कर कि दौलन का मतलब गुमराह नहीं होता है, भटका हुआ नहीं होता है। ये जो इसने लिस्ट निकाली है किस डिक्शनरी से निकाली है? अल्लामा साहब कौन सी डिक्शनरी से आपने निकाली है? मैं पूरा कुरान.com का डिक्शनरी से निकाला है, कुरान.com का डिक्शनरी ये है। वाह, कुरान.com का डिक्शनरी, ये कुरान.com का डिक्शनरी, ये दूसरा कोई डिक्शनरी नहीं है। हाँ, कुरान.com का डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी बुक की बात कर रहा हूँ। अरे कुरान.com के अंदर डिक्शनरी भी मौजूद है ना भाई, वो डिक्शनरी से मैंने निकाला। ओके, तो डिक्शनरी मैं कह रहा हूँ जो अरबिक की जो है ना, मेन अरबिक की। अच्छा, तो आप खुद ही बताइए डिक्शनरी पे एक वर्ड को कैसे तलाश करना पड़ता है? एग्जैक्टली। तो ये कैसे मुझे पूछ रहे जब खुद नहीं है? बताइए ना, मेरे को बताइए इसका प्रोसेस क्या होता है। कह रहा हूँ ना, विद कॉन्टेक्स्ट तो यही मतलब लेके चलेंगे। अरबिक वर्ड को डिक्शनरी पे सर्च करने का क्या तरीका होता है, आप बताइए। मैं ऐसा तरीका से सर्च करता हूँ, ठीक है ना।
खरीदो अरबिक बुक कोई इसकी ग्रामर की और देखो। भाई आपने कहा वो अरबिक का क्या जानते हैं, मेरे के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया वो अरबिक का क्या जानते हैं। लेकिन अरबिक वर्ड डिक्शनरी पे कैसे सर्च करना पड़ता है वो भी जानते, वो तरीका भी नहीं जानते। डिक्शनरी पे अरबिक वर्ड तलाश करने के लिए इसका रूट वर्ड पे जाना पड़ता है, और इसका रूट वर्ड होता है दलाल। ओके, दलाल। तो दलाल ये रूट वर्ड लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ना ना फिर ना आपको ना डिक्शनरी पे मेरी मिलेगा बात इसका वर्ड का मैं मीनिंग जिसको क्या अरबी होता है। आती है ना, जिसको जो अरबी में बात हाँ, करता है उसको पता है कि ये विद कॉन्टेक्स्ट बात चल रही है। रखो बस हो गया, इसका इसका ये जवाब है। कॉन्टेक्स्ट समझना है कॉन्टेक्स्ट समझ लो, नहीं आना कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ओके। मत आए समझ। डिक्शनरी पे देखना चाहते हैं, कौन सा डिक्शनरी देखना चाहते हैं, अलमानी डिक्शनरी मेरे देखना को क्या चाहते हैं करना क्या। डिक्शनरी से? तू भाई तू इससे हाँ? 100 डिक्शनरी दिखा दे, इसका विद कॉन्टेक्स्ट इसका यही मतलब निकल रहा है तो बस बात क्लोज। बस इससे आगे नहीं होता है कि ये तू निकाल ये रहा है ये डिक्शनरी इसका ये ये अलग ये अलग वन ये वन वन टू वन ये वर्ड, ले लो, ये भी पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरे आयत अरे किस बारे में थोड़ा वो रुक जा ये समझना है, ले उसके लो टीचा। बाद इसका ये जवाब ये ले लो निकालिए। ऐसे ही डिक्शनरी। नहीं डिक्शनरी से एक एक ओ वर्ड निकल रहा भाई, है। बात तो सुनो ना, टीचा बात तो सुनो ना, ये ले लो ये। सामने आ गई डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी दिया। हाँ, डिक्शनरी बताओ इसको। अरे मैंने डिक्शनरी पे ओपन किया ना, कहाँ पे गया। हाँ, मेरा डिक्शनरी, मेरा डिक्शनरी आया अलमानी। ये होता है अलमानी हाँ, डिक्शनरी, राइट। अलमानी डिक्शनरी यह है इसका दलाल रूट वर्ड, यह है दलाल रूट वर्ड, राइट। और ये दलाल रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए भाई, गोइंग स्ट्रे, स्ट्रेइंग फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, जो सीधा रास्ता से जो समझिए कि गुमराही के रास्ता पे भटक जाते हैं, जाता है। हाँ, भटक जाते हैं, इसका भटक दलाल जाता है। का, इसको दलाल कहते हैं, दलाल कहते हैं। तो आपका नबी सीधा रास्ता से वो भटका हुआ रास्ता भटक पे चुके चला थे। गया। हाँ, तो देखिए ये सारे है, ये इंग्लिश अलमानी डिक्शनरी अरबिक टू इंग्लिश। हाँ, ये तो अरबिक टू इंग्लिश पे ये सारे मीनिंग दिया, लेकिन पता क्या चला, गोइंग स्ट्रे, स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट पाथ, इसके बाद क्या दिया, डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज राइट, इसके बाद एग्जैक्टली। एवेरेशन। अच्छा, ये सारे के सारे मीनिंग नेगेटिव मीनिंग पे आते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। तो डिक्शनरी है ये, और आप अगर और कोई दूसरा डिक्शनरी चाहिए वो एक ही मीनिंग पे आएगा और कुछ नहीं। तो दलाला का मीनिंग होता है गुमराह। अल्लाह का नबी गुमराह था, 40 साल तक अल्लाह का नबी गुमराह था। तो मुंह बंद रख अपना। जी टीशा भाई, बोलिए आप। हाँ, मैंने या पहले ही तो बोली जिसको सब। या तो टीशा टीशा एक काम कर, 40 साल तक तुम्हारा नबी जो है वो हिदायत पे था, और वो एक अल्लाह की, ये असल तो वाले उस अल्लाह की रिलेटेड इबादत बात कर ही रहा नहीं है, था। सूरा उस रिलेटेड है ही नहीं, अभी तफसील। टीशा टीशा मैंने क्या कहा आपको, हमने यहाँ साबित किया कुरान की आयत से कि आपके रसूल गुमराह थे, भटके हुए थे। आपको अभी डिक्शनरी भी दिखाया, कुरान की आयत भी दिखाई। आपका दावा है कि रसूलुल्लाह जो है वो हिदायत पे थे 40 साल तक। इसकी दलील आप दे दे अभी, क्योंकि दावा आपका है। तुमने झूठ कहा कि ये आयत तब रिवील हुई है 40 साल के बाद, जबकि ये उस वक्त हुई नहीं है रिवील। ये 40 साल के बाद नहीं हुई आयत रिवील, मेरे कहने का 40 साल से मतलब है पहले जो हुई। मेरे कहने का मतलब है ये तब तब रिवील 40 हुई साल से है पहले हुई जब आयत जब रिवील। नहीं। टीशा, क्या ये 40 तुम साल के गलत। पहले रिवील हुई? ना ना, तुम जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि जब मतलब 40 साल तक कुछ नहीं था, उसके बाद हिदायत मिल गई, हाँ तो फिर इस वाली गुमराही था आयत से ना जुड़ा। तुम्हारा भाई, तुम्हारा ना ना, रसूल जो है वो तो गुमराही ये था, कहाँ इधर से अल्लाह तो निकाला? कह देखो रहा है। तुम्हारा दावा है ना, तुम्हारा दावा है ना, तुमने इस आयत से निकाला भाई तो जबकि ये कुरान की आयत आयत बताया ना। ना, ये तो उस वक्त की तेरा बात ही दावा, नहीं है। ये एक मिनट, ये वो 40 उस साल टाइम की तक, बात है जब आयत एक रिवील मिनट नहीं एक हो रही मिनट थी। एक मिनट टीशा ये टीशा, तो उस जब टाइम की आयत बात है ना जब रिवील, आयत रिवील नहीं हो रही थी। तुम टीशा गलत चीज को गलत चीज से टीशा जोड़ रहे हो। टीशा टीशा, तुम्हारा क्या दावा है, 40 साल तक रसूलुल्लाह हिदायत पे थे या गुमराही पे थे? हिदायत पे थे। और इसकी दलील दे दो, हाँ, इसकी दलील दो कि 40 साल तक वो अल्लाह की हिदायत में थे। ना उन्होंने जब कोई ऐसा अमल ही नहीं किया जो गुमराही वाला था, तो अब हिदायत भाई पे थे। वो हिदायत पे थे, एक अल्लाह को मान रहे थे, हाँ क्योंकि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर होता है, सही हाँ, है ना। तो जो अल्लाह का आप जब तक इनकार ये करे वो साबित, काफिर होता है। एक, हाँ भाई, तो अल्लाह को मानेगा ही नहीं तो काफिर ही होगा ना। वही जो इनकार करेगा। अच्छा, अल्लाह को जो ना माने वो क्या होता है?
जिस तक मतलब अच्छा प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंची है या है ना अच्छा कुछ अमित ऐसी भाई मेरा हाँ स्क्रीन एक मेरा एक स्क्रीन मिनट एक मेरा मिनट अल्लामा मेरा साहब, स्क्रीन मेरा स्क्रीन नीचे रख हाँ दीजिए, फिर अगर जरूरत है तो ऊपर को। हाँ 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 ओके, मैं स्क्रीन करता हूँ। अभी देखो ये क्या मस्त फंसेगा। हाँ टीशा, हाँ अगर समझो कि अल्लाह को कोई मान ही नहीं रहा है, उसको क्या कहेंगे? उसको मतलब अल्लाह उस तक अगर मैसेज पहुंची है इसकी तो फिर वो इनकार कर रहा है तो काफिर। हाँ नहीं, उसके पास मैसेज भी नहीं पहुंचा है, वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, क्या है वो? क्या मतलब अल्लाह को नहीं मान रहा है? यार अल्लाह को मानता ही नहीं है जब वो, उसे पता ही नहीं अल्लाह है क्या तो वो मतलब तो उसको जब काफिर उसको नहीं पता कहेंगे? चल। हाँ उसको काफिर नहीं कहेंगे? देखिए अगर वो एक गॉड में मान रहा है तो वो तौहीद परस्त भाई होगा। वो अल्लाह को नहीं मानता है, उसको काफिर कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ काफिर कहेंगे। ओके, तो आपके आपके रसूलुल्लाह अल्लाह को मान रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह को खुदा मान रहे थे 40 साल हाँ तक। हाँ इसकी इसका हाँ सबूत है आप, नहीं इन वरना वो काफिर ठहरे। आपके इस अभी जो आपने अग्री किया है उस ना हिसाब से ही रसूलुल्लाह काफिर साबित होंगे। ना दावा अगर अगर आपने आपको साबित, साबित करना है ना। भाई दावा तूने किया अभी, देखिए उनकी जो दावा बायोग्राफी है ना तूने देखिए। किया, हाँ हाँ बता दे मैंने किया। बायोग्राफी में कि ओ 40 साल भाई, तक वो अल्लाह की इबादत कर उनकी रहे थे, ओ सीरत भाई, देखिए वरना तेरे रसूल। उनकी हाँ सीरत से बता उनकी दे, सीरत से बता हाँ दे देखिए कि वो उनकी एक सीरत में अल्लाह की आता है कि इबादत वो कर रहे थे। न बुतों की अभी इबादत करते सीरत। हैं न हवाला अच्छा पैसा देते साहिल हैं। भाई, अच्छा साहिल भाई, सीरत कहाँ से दलील बनते हैं? कैसे दलील बन गए? नहीं उसको सीरत ले इस्लाम ले, का हुज्जत तो थे। नहीं लेकिन सीरत से ही बता दे कि वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। तीशा बता दे। अच्छा अच्छा। हाँ सीरत से बता इबादत दे, हवाला इन दे। द सेंस हाँ वो एक अल्लाह में मानते थे ये तो डेफिनेट है। वही तो क्योंकि इबादत है ना, एक क्योंकि अल्लाह की वो इबादत करना। क्योंकि उनके जो ये था उनके जो सोसाइटी थी उनमें शिरक होता था भाई और उनकी तीशा, पूरी सीरत में कहीं पर नजर नहीं आता है नहीं जहाँ पर नहीं, उन्हें शिरक कोई किया शिर्क होगा। करा, एथियस्ट शिर्क करता है? हाँ एथियस्ट शिर्क करता है? हाँ उसे अच्छा अल्लाह से साहिल इनकार भाई, किया। अच्छा अच्छा साहिल भाई, वो तो सीरत से बताएगा। सीरत पे दलील आप जनाब दलील प्रेजेंट करे। और मैं दरमियान पे एक हाँ बात बताना चाहता हूँ। लात मनात हाँ उज्जा को जैसे सजदा करता है, वो क्या मुसलमान होते या काफिर होते हैं? हाँ, क्या होते रे भाई टीचा? लात मनात उज्जा की जो पूजा करता है वो काफिर है क्या, वो भी मुसलमान है? टीचा अगर तू दूसरे स्क्रीन में जाएगा ना तेरी आवाज नहीं आएगी इधर, अब ये आर्टिकल काफिर जिहाद कर रहा है। काफिर काफिर। हाँ तो काफिर कहते हैं। सैतानिक वर्सेस वाला आयत पे आपका नबी ने लात मनात उज्जा को सजदा किया था ना? वो झूठ है वो झूठ है और वो झूठ है वो पता नहीं कब काफिरों वो ने पता भी नहीं कब सजदा डिबंक किया किया है था। वो हाँ, वो डिबंक्ड वर्स तो है। आपका नबी तो काफिर हो गया ना। अच्छा आप यहाँ दलील प्रेजेंट करें, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, कोई बात हाँ पहले ये दलील पेश करो कि तुम्हारे रसूल जो है 40 साल तक एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। बल्कि मैं तुमको यहां दिखाऊंगा, पहली आयत आई है उसको तो मालूम ही नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से आई है। कौन अल्लाह है कौन जिब्राइल कुछ नहीं मालूम है। अभी तेरे को बुखारी से तो साबित करूंगा, देखिए तेरा बुखार उतारूंगा। जो नबी होता है ना जो नबी होता है वो शिरक से पाक होता है। ये शिरक आपको भाई दिखाना है क्योंकि आपका दावा है। एथियस्ट, टीशा टीशा, एथियस्ट शिर्क से पाक होता है कि नहीं होता है? हाँ ओके, वो मुसलमान है या काफिर है? काफिर। ओके काफिर। तो आपके रसूलुल्लाह भी जो है, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि शिर्क से पाक थे, तो भी तो काफिर ही होंगे, एथियस्ट भी होंगे तो ना 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 देखिए ना। ये इसी वजह से तो बोल रहा गलत। हूं। हाँ, गलत है तो तू साबित कर। ना अगर शिर्क आपने से देखिए पाक होना ये मतलब एक नहीं है सेकंड कि मुसलमान अगर है। मैं मैं देखिए देखिए शिर्क नहीं देखिए करता। अगर मैं कहूँ एक सेकंड इसे मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर मैं फंस कहूँ गया कि टीचा आज। एक सेकंड मैं समझाता हूँ फंस नहीं गया मैं समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ अल्लाह। कोई बंदा है हाँ, वो हाँ, वो बुतों की इबादत नहीं करता है वो मुसलमान है हाँ, या वो एथीस्ट है तो दोनों चांस है तो मुसलमान होगा या तो एथीस्ट होगा। ठीक है क्योंकि बुतों की हाँ, तो इबादत नहीं अब करते। तेरे को टीशा, अब जब आपने एस्टेब्लिश किया कि कोई बंदा एथीस्ट है तो फिर कहेंगे हाँ, आप कि वो मुसलमान है नहीं नहीं काफिर नहीं है। नहीं 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 फिर वो नहीं नहीं काफिर नहीं, बन जाएगा। सुन एक सेकंड सुन सुन यहाँ पर जो सुन। एस्टेब्लिश किया ना यहाँ पर जिसने कहा जिसका टीशा, दावा किया कि वो एथीस्ट है टीशा, वो तुम्हारा है तेरा, तो तुम्हें ही टीशा, वो दलील। टीशा, एक नहीं है। तेरा दावा है कि रसूलुल्लाह जो है एक अल्लाह की इबादत करते थे, ये तुम्हारा दावा है। अरे बोल देना मेरे पास दलील नहीं है।
इसने कहा टाइटल फिश दलील हो है, गया है तेरा। इसने दावा किया दलील है, तो इसके ऊपर तो अभी तो वाजिब बन गया ना कि दलील पेश करे, हाँ क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है कि वो इसने दावा किया, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ यार इसके ऊपर कितना कितना चालू है टीचा। मतलब इसके पास कोई दलील नहीं है कि वो एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे, एक अल्लाह को मानते थे, तो बोलता है कि एथियस्ट से तुम साबित करो। अबे मैं क्यों साबित करूं, तेरा दावा है ये, तेरा दावा है। टीचा भागने नहीं देंगे। तेरे है। रसूल को जब मैंने सिर्फ गुमराही तक रखा था तो तू बहुत उछल रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि उनको काफिर की लाइन पे लेके आऊं, लेकिन तूने मेरे को मजबूर किया। अब तू ये बताएगा कि 40 साल तक तेरे रसूलुल्लाह ने एक अल्लाह की सिर्फ इबादत की या एक अल्लाह को वाहदहू ला शरीक माना, तब वो बेशक माना, मुसलमान बेशक साबित माना। होंगे, ये वरना हाँ तो इसकी दलील दे प्लीज, देखिए इसकी तब दलील। शरीयत तो नहीं उतरी थी ना। देखिए हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं है कि उन 40 साल में एग्जैक्टली एक यस सेकंड यस शरीयत नहीं यस यस यहाँ की बात सुनना। अच्छा तेरे को और एक तरीके से दलील देता हूँ टीचा। देख, तेरी अकल खोलने के लिए तेरे को मैं अपना छोटा भाई समझा, मुझे नहीं पता तेरी उम्र क्या है, लेकिन तेरी आवाज से लग रहा है कि तू ज्यादा उम्र नहीं होगी तेरी, 25-26 साल का या 28 साल का होगा। टीचा देख, अगर तू ये पॉइंट रखेगा ना कि अल्लाह के बारे में पता नहीं था क्योंकि कुरान नाजिल नहीं हुआ था, तो भी मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि जो रसूलुल्लाह की वालिदा थी, ठीक है, रसूलुल्लाह की वालिदा को भी नहीं पता था कि अल्लाह कौन है, और ना रसूलुल्लाह को रिसालत मिली थी। तभी रसूलुल्लाह तो खुद भटके हुए थे, खुद काफिर थे। अच्छा, ये बात रसूलुल्लाह ने अपनी सॉरी रसूलुल्लाह की वालिद की बात कर रहा हूं मैं, माँ की भी करूंगा, पहले वालिद की कर लेता हूं। रसूलुल्लाह के जो वालिद है उनको भी अल्लाह का पता नहीं था, और वो अल्लाह को एक नहीं मान रहे थे, और रसूल की रिसालत भी नहीं आई कि बता सके अपने बाप को कि यार एक अल्लाह की इबादत करो। इसके बावजूद, यानी रसूल का मैसेज नहीं पहुंचा था, इसके बावजूद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरा बाप जहन्नमी है, मेरा बाप जहन्नम में है, मेरा बाप आग में है। क्यों? क्योंकि उनको अल्लाह का पता ही नहीं था। अगर रसूल को पता होता अल्लाह का, तो वो अपने बाप को, या एटलीस्ट मां तो जिंदा थी, मां को बता देते। पता ही नहीं था। माँ बाप के लिए तो रसूलुल्लाह ने कहा, बाप के लिए तो साफ साफ कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में जल रहे। तो टीचा, इसी वजह से मेरा सवाल अब भी वैलिड रहता है कि तुम्हारे अल्लाह ने अपने महबूब को 40 साल तक काफिर क्यों रखा, भटका हुआ क्यों रखा? जी टीशा साहब। बे आर्टिकल ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। वो चैट आर्टिकल जीपीटी में मैं सर्च कर रहा हूँ, चैट जीपीटी में। हाँ, ये सर्च कर रहा है हेलो सब जगह पे। हेलो हाँ बोल भाई। मैं क्या सवाल क्या था? तू आर्टिकल ढूंढने में, तू आर्टिकल में इतना बिजी हो गया। दिमाग खराब हो गया। हाँ, ये बेचारा आर्टिकल ढूंढने में इतना बिजी हो गया कि इसको मेरे सवाल भी नहीं सुनाई दिए। हालांकि आप अगर स्क्रीन चेंज भी करोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन हमारी आवाज इन तक आएगी। लेकिन इनके कान का और भेजे का कनेक्शन जो है वो लॉस हो गया ये ढूंढने में कि तुम यार 10 मैं किसी बातें करते हो तरीके से एक ही मेरे टाइम पे। अल्लाह को। ओके, मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ। हमने ये अभी साबित किया आपको कि आपके रसूलुल्लाह 40 साल तक काफिर थे, भटके हुए थे। ना ना ना, मेरा नहीं साहब, सवाल कुछ फिर साबित से, नहीं किया। तुमने भी तो कोई यार रेफरेंस तेरे नहीं दिखाई। फिर तुमने कौन सी रेफरेंस दिखाई? भाई, भाई मैंने तो तेरे को कुरान से दिखाया। ना ना, वो नहीं दिखाया। मैंने तो वो तेरे को तुमने कॉन्टेक्स्ट को ही भाई ऊपर नीचे किया। तेरे टीशा, क्या तेरे पास दलील है कि तेरे रसूल 40 साल तक एक अल्लाह की इबादत करते थे? बराए मेहरबानी वो पेश कर। अल्लामा साहब मेरे को 10 सेकंड देना, इससे वो दलील लो जरा। हाँ बिल्कुल। देखिए ये तो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। एग्जैक्ट दलील नहीं अभी मेरे पास, लेकिन ये अकीदा है हमारा। अगर तुम्हारा दावा है कि नौजुबिल्लाह वो नहीं करते थे, तो फिर अच्छा उसकी अच्छा दलील पेश जनाब, करो। अच्छा जनाब, आपका अल्लाह ने कहा फ़अतू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन।
हाँ, कि अगर तुम्हारे दावा पे सच्चे है तो तुम्हारे दलील पेश करो। अल्लाह कहते दलील हाय पेश हाय करने के हाय लिए, हाय लेकिन हाय आपने हाय एक दावा कर दिया, हम दलील मांग रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास दलील नहीं है। तो जिसके पास दलील नहीं होते, अल्लाह इसको भी गुमराह, आप भी गुमराह हो गए। अल्लाह कहते हैं कि वो वाह गुमराहों वाह का बाप वाह 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 वाह। ये चालाकी अल्लाह ने की थी कुरान में कि यहूद और नसारा से तो बराबर दलील मांगता था अल्लाह। हाँ, क्या आयत पेश की, वाह वाह वाह। हम ये है। चीज जो है ना वो दूसरे फिरके वालों पे ये आयत पढ़ा करते थे, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम हाँ। सादिकीन। हम हाँ। ये क्रिश्चियनों के साथ जब डिबेट करते थे तो ये आयत पेश करते थे, हम जब हिंदुओं के साथ डिबेट करते थे तो आयत पेश करते थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि ये दोगलापन है, ये अल्लाह की हिपोक्रेसी है कि जब दूसरे से सवाल करेगा तो दलील मांगेगा और जब खुद पे सवाल हो, हमारा अकीदा है, अल्लाह की मर्जी, हमारा अकीदा है, मानना पड़ेगा। दूसरे का अकीदा अकीदा नहीं, वहां पे आपको दलील चाहिए। टीचा, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो अपनी बात पे दलील लाओ, वरना मानो कि तुम्हारे रसूल 40 साल तक भटके हुए, ना अल्लाह का पता, ना जिब्राइल का पता, कुछ नहीं पता। और उसकी जिब्राइल का भी पता नहीं था। अभी दू बुखारी की हदीस दू, फिर मैं पढ़ता जाऊंगा और तू शर्माता जाएगा। टीशा, मैं पढ़ता जाऊंगा हदीस, तू भाग गया। टीशा, टीशा भाग गया। अल्लामा साहब, टीशा भाग गया। भागने के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पहले भी यही समझा रहा था कि ये दावा तुम्हारा था। क्यों? क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारा भाई ये इवन मतलब तुम्हारे अहादीस पास दलील नहीं है? टीशा, आपके है पास दलील है नहीं है? है 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 तो जल्दी से दो। बोल रहा हूँ ना, बीच में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एज अ मुस्लिम हमारे पास अहादीस है और जिनमें लिखा हुआ है कि जो भी इंसान बॉर्न होता है वो मुस्लिम ही बॉर्न होता है, वो दीन फितरत पे होता है, ठीक है ना। तो दीन फितरत क्या है? एक खुदा जब को तक वो मानना। एक्सप्रेस कर सके, एक मिनट, जब तक वो एक्सप्रेस कर सके, आधी अधूरी हदीस नहीं बताना है। जब तक आप उसको एक्सप्रेस कर दो अपने जबान से, मतलब जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को जबान से, तब तक आप फितरत पे रहते हो। वरना आपके रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि ये बच्चा, एक बच्चा मर गया था, इसके ऊपर बाकायदा मैंने स्ट्रीम की हुई है, जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने ये हदीस भी बताई हुई है। एक बच्चा मर गया अंसार का, आयशा कहती है कि यार इसकी क्या नसीब है, ये तो इस उम्र को नहीं पहुंचा कि ये वो यानी कुछ गुनाह कर सके, तो ये तो जन्नत के परिंदों में से होगा। रसूलुल्लाह कहते हैं आयशा ऐसा नहीं कहे, इसका उल्टा भी हो सकता है। एक सेकंड, एक सेकंड, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बताऊं हदीस? मैं बताऊं मैं ये कह हदीस? रहा हूँ। मैं टीचा, हदीस हम बताऊं? और साहिल भाई, वो हदीस पे फितरत का वर्ड है, इस्लाम का वर्ड नहीं है। कुल्लु और इस्लाम का मौलूदिन वर्ड भी नहीं है। यूलदु कुल्लु तो मौलूदिन फितरत क्या है? यूलदु अलल फितरत। तो फितरत फितरत होता है मतलब ये है मदर, कि एक खुदा मदर में मानना ही नेचर। तो फितरत है। नो 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 नो, मदर नेचर को फितरत कहते हैं भाई, नेचर को फितरत कहते हैं। अल्लाह को फितरत नहीं कहते, इस्लाम को फितरत नहीं कहते, नेचर को फितरत कहते हैं। तो समझिए कि एवरीबॉडी हु born, ही born ऑन द नेचुरल कैरेक्टर। और नेचुरल कैरेक्टर हो क्यों, कौन होते हैं भाई? वो अमेजोन पे जाओ, वहां पे आज भी बहुत सारे ट्राइब है, वो कोई लोग जो खुदा होते नहीं। हैं वो होते हैं नेचुरल कैरेक्टर पर अमल कर रहे हैं भाई। टीचा, टीचा, तेरे पास कोई ना ना दलील ना, नहीं है। ये तो तेरे ये तो ये तो तेरे इसका ये तो अपना ही कह रहा है, ये तो अपना ही तेरे कह रहा है। तेरे इस्लाम के अकॉर्डिंग टीचा, जो फितरत, दीन टीचा, फितरत है वो इस्लामी है। टीचा, मैं जो अभी हदीस बताया हाँ। पेश करूं? मैं तो इस तो मैं टॉपिक कुछ होता है तो कुछ लाता है। तूने कहा मुझे ये ला तूने मुझे जो जहां पर। आर्गुमेंट दिया उसको हम तबाह व बर्बाद करते जा रहे हैं। टीचर, तेरे पास एक दलील नहीं है अपने रसूल को मुसलमान साबित करने की, शर्म से हर मर कोई जा। इंसान जो पैदा होता है वो दीन फितरत पे और पैदा हुआ होता है। कब तक? रसूल कब वसल्लम तक? भी दीन फितरत पे कब पैदा हुए तक? थे। ये कब तक? हाँ। कब तक? कब तक? जब तक कि उसके जो वालिदैन है वो उनको क्रिश्चियन या जो ना, कि वो नजर नहीं बनाते। नहीं, नहीं, हाँ। नहीं। हाँ, मैं वो मैं जब हदीस तक मेरे वो, पास प्रूफ है। ओके, मैं भी तेरे को हदीस बता दूं कि वो मुंह से एक्सप्रेस करे? तेरे को मुंह से एक्सप्रेस करने का बताना पड़ेगा कि ये लग, तेरे लिए मैं ओपन ही कर देता हूं हदीस। चल, इसकी ये बोंगी भी तोड़ देते हैं। एक मिनट रुकिएगा।
तुम्हारे रसूल ने तुमको इस तरीके से फंसाया हुआ है ना भाई, कि तुम्हारे रसूल को तुम कभी भी मुसलमान साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको बताना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने अपने मुंह से एक्सप्रेस किया हुआ है। हाँ साहिल भाई, आप वो हदीस निकाले, इन द मीनटाइम मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। हाँ, अगर फितरत को हाँ इस्लाम भी मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, फिर भी तो ये फितरत के ऊपर पैदा होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कुफरी करते हैं, जो गुनाह करते हैं। हाँ जितना सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, वो तो फितरत के ऊपर पैदा हुआ ना, वो तो फिर बड़ा हाँ होकर गुनाह किया, कुफरी उनको किया, उनको अपने शिरक माँ बाप किया। इन्फ्लुएंस करते हैं तो ना, ये माँ बाप लाजिम, इन्फ्लुएंस ये करते हैं। तो नबी मोहम्मद को तो नबी मोहम्मद का बाप ने ये किया, दादा ने और चाचा ने इन्फ्लुएंस किया ना। उन पे तो गुनाह ही नहीं था, वो तो अब्दुल उससे, वो मुत्तालिब, तो अच्छा रसूलुल्लाह के अब्दुल पहले ही। मुत्तालिब ने इसको इन्फ्लुएंस किया था या नहीं? अबू तालिब ने इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया था या नहीं? हाँ तो अबू हाँ, लहब ने दिखा इसको दिखा इन्फ्लुएंस दिखा किया दिखा था प्रूफ या नहीं? प्रूफ दिखा, प्रूफ हाँ, दिखा, रेफरेंस दिखा। वो भाई, जो बंदा जिस घर रेफरेंस पे दिखा, बड़ा दावा होते किया ना हैं तो उन लोगों का दावा किया ना, इन्फ्लुएंस रहते हैं, दावा किया ना तो रेफरेंस नेचुरल दिखा। नेचुरल अगर रहते हैं आपके, नहीं नहीं नहीं, आपका तेरा फैमिली दावा का है ना कि इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। अच्छा, ओके। तो बात यह है। अल्लामा साहब दलील आ गई है। हाँ, एक मिनट ओके, पहले ये वाली दलील पहले इससे जवाब ले लेंगे। टीशा, सही मुस्लिम की हदीस है, आपके सामने है, ये देखिए, सही मुस्लिम 2658F, ये देखिए, एवरी चाइल्ड इज बोर्न बट ऑन दिस फितरा सो लॉन्ग एज ही डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ विथ हिज टंग। जब तक कि वो अपने मुंह से बोलता नहीं है तब तक ही वो फितरत पे रहता है, जैसे बोलने लगता है अब वो फितरत से हट गया है। अब मुझे बता कि तेरे रसूलुल्लाह ने इसका कहाँ ना ना पे ये ना ना, कहा। एक सेकंड एक हाँ सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ इसकी इसकी सारी जो है हाँ ना, जो एफ वाली है ना, इसको ए टू एफ तक जब तक पढ़ोगे ना, इसमें ये जो है ना कि सो लॉन्ग एज लॉन्ग, जब तक वो बोलता नहीं, यानी कि वो ये नहीं बोलता, हाँ। कोई कुफरिया कलमा नहीं बोलता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसने कहा? तब तक वो किसने कहा? किसने कहा? इसके जो सारे किसने पार्ट्स है ना, कहा? इसके जो सारे पार्ट्स है वो पढ़ो जरा, इसके सारे पार्ट्स पढ़ो। सब पार्ट्स हमने पढ़ लिया हुआ है, सब पार्ट्स पढ़ नहीं लिया हुआ है, नहीं, ये ना एफ वाला सब खुला है ना, पार्ट्स पढ़ इसका लिया सारे हुआ को है, कहा। सब पार्ट्स पढ़ लिया हुआ है। बल्कि आप देखो, अगर आप दूसरी हदीस में भी लेके जाएंगे तो हाँ, उसमें उसके लिखा है कि मुताबिक इसके अगर पेरेंट्स आप, इन्फ्लुएंस कर। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप अगर किसी मुशरिक के घर में पैदा होते हैं, किसी काफिर के घर पे पैदा होते हैं, तो वो आपको काफिर बना देंगे। आपके रसूलुल्लाह के वालिद और माँ दोनों काफिर थे, तो जाहिर सी बात है उनके इन्फ्लुएंस में रसूलुल्लाह भी काफिर बने, उसी हदीस की रोशनी में जो तू पेश कर ना रहा हाई है। है। हैं? ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, बहुत अच्छा। फाबावाहु खुद को फाबावाहु इतना फंसाते जा। युहविदानिही औ युनस्सिरानिही। इसका माँ बाप इसको या तो यहूदी बना लेते, या तो नसरानी बना हाँ लेते, या तो दूसरा कुछ बना लेते। तो नबी हाँ ये मोहम्मद का देख, माँ बाप तो मुस्लिम नहीं थे भाई। काफिर थे, काफिर थे वो, काफिर। हाँ, ये देख, वो नो दीनी बेब इज फितरत पे बॉर्न थे, वो बट दीनी अपॉन फितरत पे थे। ए। ये कहाँ पर है कौन कि वो कौन? काफिर थे? एक मिनट को, रसूलुल्लाह के माँ बाप दीनी फितरत पे थे। जी जी। ओके चलो, ये बोंगी भी तोड़ देते हैं इनकी। लो तीसरा, पढ़ता जा, शर्माता जा, ये ले, तेरी वो बोंगी भी हम तोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। sunna.com, योर फादर एंड माई फादर सर्च करता हूं मैं, सुनता जा, शर्माता जा। ये देख, सही मुस्लिम दूंगा तुझे, अबी दाऊद दूंगा तुझे, टीचा, सुनता जा, शर्माता जा, ये ले। हाय 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 दोस्तों, आज टीशा जो है उल्टा इतना अपने रसूल को और इस्लाम को जलील कर रहा है जितना किसी मुसलमान ने नहीं किया बेचारा। ये देख टीशा, सुनता जा, शर्माता जा, ये देख, सही मुस्लिम हदीस नंबर 203 क्या कहती है? अनस रिपोर्टेड, वेरीली ए पर्सन सेड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वेयर इज माय फादर? ए अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कहाँ है? ए अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कहाँ है? ही सेड, रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, ही इज इन द फायर, वो आग में है, वो जहन्नम में है। व्हेन ही टर्न्ड अवे, जब वो मुड़ के गया, ही दी होली प्रॉफिट कॉल्ड हिम, अल्लाह के रसूल उसको बुलाए, अल्लाह के रसूल बुलाए, एंड सेड, और कहा,
वेरीली, यकीनन। अल्लामा साहब, जी जी। इन्ना इन्ना जो है, इन्ना इन्ना इसका इन्ना क्या मतलब होता है? इन्ना इन्ना यकीनन, यकीन के लिए होता है। इसको कहा जाता है यकीनन। ताकीद। ताकीद हरूफ ताकीद, दैट्स मीन ताकीद का मीनिंग देते हैं। हाय 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 यकीनन, हाय, डेफिनेटली। हा 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 हा, यकीनन। रसूल क्या कहते हैं? यकीनन, इन्ना अबी व अबाका फिन्नार, यकीनन तुम्हारा बाप और मेरा बाप जहन्नम में है, नार में है। ईशा, तेरा हाँ। रसूल का जो वालिद मोहतरम थे वो तो काफिर थे, और तेरे को तो हदीस ये पढ़ कहाँ, के यहाँ पर सुनाया। ये थोड़ी लिखा है कि वो काफिर थे, यहाँ पर तो लिखा है कि वो अबे हेल में। जहन्नमी क्यों थे फिर? ये हदीस का ऊपर ऊपर जो हेडलाइन है, वो हेडलाइन भी देखा ना साहिल भाई। हेडलाइन पे क्या लिखा हुआ हाँ, है काफिर के बारे में? ये हदीस ये लो, दिया गया, बाबू बयान मन माता अलल कुफ्रिन। ये कुफरी। ये चैप्टर, ये कुफुर का चैप्टर है भाई। हाय 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 हाय, किताबुल ईमान, किताब का नाम देख, किताबुल ईमान। बाप कौन हाँ, सा इसका मैं है? बयानी अन्ना अगली मन स्ट्रीम में मैं माता इसका जवाब अलल दूंगा। कुफरी। अबे क्या तू जवाब देगा बे? तेरा क़यामत रसूल भाग गया फिर से, क़यामत फिर से भाग गया, क़यामत अच्छा, इसने कहा नेक्स्ट टाइम वो जवाब देगा। ओके, तुमको फिर क़यामत भाग तक गया। टाइम है। क़यामत के सुबह तक तुमको टाइम है। अगर दलील है तो ले आओ। अरे अल्लाह साहब, बोल वही सेकंड जो टाइम भी हक है, टाइम कयामत तक है। हाँ। ऐसी धुलाई हुई है टीशा की, फिर भाग गया। भागने के आगे छोटा सा एक सेंटेंस भी दे गया कि मैं इसका दलील नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा। अब अब क्या करेगा मालूम? इसकी रात की नींद आज की गई। अब ये सर्च करते बैठेगा इंटरनेट पे आर्टिकल। इसका आराम तो हराम हो तो गया। उसका आराम जो है ना, वो वाकई में आराम हो गया बेचारे का। जबरदस्त धुलाई हुई है आज टीशा की। लेकिन मैं कहता हूं कि टीशा, जो बुनियादी हमारा जो सवाल है वो अभी भी खड़ा है कि 40 साल तक तुम्हारे रसूल को अल्लाह ने भटका हुआ क्यों रखा, काफिर क्यों रखा? एक हाँ, महदूद, नबी को, नबी ये साहिल भाई, नबी को तो ये मोजज़ात भी दे सकते हैं, जैसे कि ईसा को मोजज़ा दिया था। एग्जैक्टली, ईसा। ईसा आपने माँ के गोद पे कहा था, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे को किताब दिया गया। ये ईसा ने अपने माँ के गोद पे कहा था। नबी ने क्यों नहीं कहा? नबी को अल्लाह ने ऐसा गाइड क्यों नहीं किया? और वो कहा कि वो इस टाइम पे अल्लाह को भी पता नहीं था और अल्लाह को भी मोहम्मद को भी पता। अरे भाई, ये जितना सारे नबी होते हैं ना, नबी मोहम्मद के बारे में एक हदीस भी ऐसा आया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु फहुवा नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला जो पैदा किया वो मेरा नूर था। तो नबी का नूर अगर अल्लाह ने सबसे पहला पैदा किया, यह कायनात को पैदा करने के आगे, ये सारे कायनात को पैदा करने के आगे अल्लाह ने नबी मोहम्मद का नूर को पैदा किया। तो नबी मोहम्मद के बारे कितना इंपॉर्टेंस दिया अल्लाह ने। अगर इतना इंपॉर्टेंस दिया तो नबी मोहम्मद के पैदाइश के साथ साथ ही नबी मोहम्मद के जबान से लोगों के सामने ये गवाही क्यों नहीं दिया, मैं ही नबी मोहम्मद हूं, मेरे को कुरान दिया गया, मेरे को फॉलो करो। ईसा ने जैसा बात किया था ऐसा बात नबी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि नबी मोहम्मद तो स्पेशल क्रिएशन है अल्लाह के पास। अल्लाह ने नबी मोहम्मद के बारे में, अगर नबी मोहम्मद को पैदा नहीं करते, ये पूरा कायनात पैदा नहीं करते। और ये पूरा कायनात पैदा करने के आगे सबसे पहले नबी मोहम्मद का नूर पैदा किया। तो इस बंदा को अल्लाह ने 40 साल तक घुमाया फिराया भाई दुनिया पे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वाह वाह वाह।